हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, तकरीबन पूरा एक वीक मैं आपके सामने यहां पर पेश हो नहीं सका। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि YouTube की तरफ से मुझ पर भैया एक हफ्ते के लिए पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि मतलब कोई कॉपीराइट का इशू हुआ था। इस तरह का नोटिफिकेशन मेरे पास आया कि हमने कोई ऐसी पिक्चर्स वगैरह यूज़ किए जो कि कॉपीराइट के हिसाब से जो YouTube को पसंद नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए मैं वीडियो जो है वो नहीं बना सका। अनफॉर्चुनेटली उसी दिन ये सारा सीन हुआ मेरे साथ जब शिबेरम लॉन्च हुआ है। मतलब जिस चीज़ का बड़े दिनों से मैं वेट कर रहा था और बड़ा क्यूरियस था उसके बारे में, जब वो लॉन्च हुआ तो उसी दिन मेरे साथ भी सीन हुआ। लेकिन एट द सेम टाइम एक चीज़ सिमिलर हुई, वो ये कि शिबेरम भी आपको पता है कि मतलब फिर उनको प्राइवेट मोड में लेकर जाना पड़ गया और उसी दिन साइबर टेक भी समझो कि प्राइवेट मोड में चला गया। तो इस पर आगे चलकर मैं आपके साथ शिबेरम पर जो कुछ गुजरी है पिछले एक वीक के अंदर, वो भी मैं आपके साथ बात करूंगा। लेकिन फिलहाल करंट जो न्यूज़ एंड अपडेट्स है इसकी, वो आपके साथ में शेयर करता हूं। अब इसमें सबसे पहले जो चीज़ आपके साथ दोस्तों मैं शेयर करता हूं, आप यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे दोस्त बड़े डिसअपॉइंट हुए थे कि जब शिबेरम जो है वो मतलब एक तरह से कह लें कि फेल हुआ था। आल्दो कि मैं पिछले बड़े दिनों से तकरीबन एक साल से यही कह रहा था कि सिस्टम अच्छा आना चाहिए, भले देर से आए लेकिन अच्छा आना चाहिए, अदरवाइज जो है वो प्राइस एक बहुत बड़ा डिप यहाँ पर मार सकता है। लेकिन फिर भी शिबेरम जो है वो यहाँ पर नाकाम नहीं हुआ और इसका जो सबूत है वो यहाँ पर इस न्यूज से आपको मिलता है। आप देख सकते हैं, शिबा इनू व्हेल बायज 708 बिलियन शिब। बात यह है कि ये जो वेल्स हैं इस वक्त भी अभी तक उतने ही इंटरेस्टेड हैं शिबा इनू में जितने आज से एक साल पहले, 2 साल पहले या 2.5 साल पहले थे। और इसका सबूत ये है कि आज भी, मतलब ये कल की बात है, तो 708 बिलियन टोकन जो है वो बाय किए गए एक वेल की जानिब से। अब उस वेल को इस चीज़ का ज़रूर इल्म है, पता है, नॉलेज है कि जिस दिन ये लाइव किया जाएगा शिबेरम, उस दिन वंस अगेन प्राइस जो वो एक बहुत बड़ा यहाँ पर पंप मार सकता है। और ऐसा ही पंप आपने देखा भी है, जैसे ही अगस्त यहाँ पर शुरू हुआ था तो ये सारा सीन यहाँ पर शुरू भी हो गया था और प्राइस जो वो अच्छा खासा पंप कर रहा था। नॉट ओनली शिबा इनू लेकिन बोन का प्राइस जो है वो भी साथ साथ पंप कर रहा था। ये और भी पंप करता, ठीक है। जिस दिन शिबेरम लॉन्च हुआ, वो जो इवेंट हो रहा था कनाडा के अंदर टोरंटो में, वहां पर इसकी अनाउंसमेंट की गई कि शिबेरम जो है वो लाइव कर दिया गया है। अब सीन ये हुआ कि वहां पर जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई और लाइव हुआ, इनकी जो वेबसाइट है, वो जो स्कैन है, वो जैसे ही लाइव हुआ तो इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस वहाँ पर होने लगी। अब अच्छा, वो जो ट्रांजैक्शन हुई है ना, वो कैसे हुई, क्या हुई? एक्चुअली दोस्तों वो मतलब इन्होंने एक ब्रिज बनाई है कि जो इथेरियम से टोकन को लेकर आएंगे शिबेरम पर, मतलब इथेरियम की जो ब्लॉकचेन है वहाँ से आप ब्रिज करके लेकर आएंगे शिबेरम पर। तो बहुत सारे लोगों ने स्पेशली बोन को वहाँ पर यूज़ किया और मतलब मिलियंस ऑफ द डॉलर्स के इथेरियम जो है वो उस वक्त इस तरह से वहाँ पर फंस गए और सिस्टम जो है उसने ब्लॉक्स बनाना छोड़ दिए और ट्रांजैक्शंस जो है वो रुक गई। उसके बाद बहुत सारा काम यहाँ पर टीम ने किया है और इस वक्त टीम का ये कहना है कि जो शिबेरम है वो किसी भी वक्त अब रीलॉन्च हो सकता है, क्योंकि इस वक्त वो वंस अगेन टेस्ट नेट में उसको लेकर गए हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसकी स्केलेबिलिटी, जो स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन है, वो भी बढ़ाई गई है और वो ऑलमोस्ट कोई 5 से 7 सेकेंड्स रख दी गई है। मतलब 5 से 7 सेकंड के अंदर आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट और कंफर्म भी हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब अचीवमेंट है टीम की जानिब से। और इससे मतलब पहले अगर हम देखें, खुद कार्डानो को देख लें आप, ठीक है, जो कि अलग से एक ब्लॉकचेन है, लेयर 2 नहीं है, या फिर मैटिक को ले लें आप, या इस तरह के और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। खुद इथेरियम को ले लें तो वो भी अभी इस मरहले से गुजर रहा है, मतलब खुद को अपग्रेड करना, अपडेट करना, ये तो सीन चलता ही रहता है। ठीक, तो शिबेरम के साथ भी ये सीन चलता रहेगा। मेरा ख्याल है कि ये मतलब अभी जो अपग्रेड इन्होंने किया है, जितनी भी स्केलेबिलिटी बढ़ाई है, आगे 2, 4, 8 सालों में वंस अगेन इनको और भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजैक्शन का जो रेशियो है वो और भी बढ़ जाएगा, मतलब डबल एंड ट्रिपल पॉसिबली हो सकता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी पर काम है ये चलता रहेगा, ठीक है, थ्रू आउट चलता रहेगा। ये आप देखें, मतलब एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं, सैमसंग को ले लें आप, आईफोन को ले लें, या फिर मतलब जितनी भी टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, इक्विपमेंट्स यहाँ पर जो भी बनाते हैं, तो वो मतलब खुद को अपग्रेड एंड अपडेट करते रहते हैं। मतलब आप खुद देख लें कि जितने भी मोबाइल्स आते हैं, सैमसंग के आ जाएं या एप्पल के आ जाएं, फिर आप लैपटॉप में आ जाएं या और भी डिफरेंट इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो वो उनको अपडेट करते रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इनकी जो ब्लॉकचेन है ये भी ताल्लुक़ रखती है टेक्नोलॉजी से। इनको भी अपग्रेड अपना सिस्टम जो है वो वक्त के हिसाब से ज़रूर करना पड़ेगा।
अब बात कर लेते हैं थोड़ा प्राइस पर। तो शिबा इनू का चार्ट आपके सामने है, आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा आपको कुछ चार्ट पर चीज़ें समझाऊंगा कि प्राइस किस तरह से मूव कर सकता है और कहाँ तक ऊपर जा सकता है, या फिर अगर क्रैश करे तो कहाँ तक आ सकता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो यहाँ पर एक मंजिल इसने बनाई है ना 0.5072 की, मतलब अगर डाउन आता है तो यहाँ तक आना मतलब पॉसिबली हो सकता है, लेकिन इसके चांस कम है क्योंकि जो शिबरियम है वो किसी भी वक्त लॉन्च हो सकता है। अच्छा, अगर ऊपर जाता है तो फिर मतलब कहाँ तक जा सकता है, ये यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस जो है वो एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस मतलब एक तरह से मिलती है 0.40880 पर। इस वक्त 81 पर प्राइस चल रहा है और यहाँ से मतलब हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 88 तक पॉसिबली प्राइस जाए और उसके बाद मतलब एक अच्छा खासा पंप आ जाए ना, तब भी प्राइस यहाँ से वंस अगेन क्रैश करेगा, कम से कम इसका 50%। ठीक, उसके बाद प्राइस जो वो और भी आगे जा सकता है अगर शिबरियम की जो रीलॉन्चिंग होनी है वो बाकायदा तौर पर कामयाब हो जाती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर टाइम लेंगी, जल्दी से मेरा ख्याल है कि यहाँ पर दोनों चीज़ें नहीं होने वाली, ना तो कोई क्रैश आएगा शिबा इनू की प्राइस में और ना ही कोई बहुत बड़ा पंप यहाँ पर। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि जब तक ये शिबरियम जो है ब्लॉकचेन इन्होंने जो लेयर 2 की बनाई है वो टेस्टनेट में रहती है, प्राइवेट मोड में रहती है, तो यहाँ पर साइडवेज आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद मतलब जब ये डिसीजन आ जाएगा कि अब इसको लॉन्च कर देते हैं, तो वो डिसीजन मतलब इसकी जो लॉन्चिंग है कामयाब होती है या फिर नाकाम, वहाँ से जो है वो ट्रेडर्स अपना डिसीजन बनाएंगे कि अब इसको सेल करना है या फिर और भी इसके बाय करने हैं। थोड़ी बहुत यहाँ पर ट्रेडिंग इसके अंदर चलती रहेगी। आल दो के इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांस हैं कि अब जो वो नेटवर्क लेकर आएंगे हमारे सामने, रीलॉन्चिंग होगी तो मतलब वहाँ से प्राइस पंप करे, क्योंकि उसकी कामयाबी के ज़्यादा नियर अबाउट कोई 80 to 90% चांस हैं, क्योंकि टीम को एक एक्सपीरियंस हो चुका है कि कितनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होती हैं और उस हिसाब से हमें अपना सिस्टम जो है वो बनाना होगा और उसी हिसाब से उन्होंने बनाया भी है। आई होप वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।